स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी लेकर आए हैं, जो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। आज हम ईदगाह कहानी का उद्देश्य बताएंगे, फिर उसकी भाषा शैली, संवाद सब बताएंगे, फिर इसके MCQ करवाएंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। ईदगाह कहानी का उद्देश्य स्पष्ट। ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है, ये जानिए। फिर ईदगाह के सब पात्रों का संवाद है, फिर भाषा शैली है। ईदगाह कहानी पारिवारिक कहानी होने के साथ साथ सामाजिक कहानी है। लेखक ने बड़ी कुशलता से हमीद के परिवार और समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति का चित्रण किया है। ईद के त्यौहार के जश्न के दिन गरीब अमीना और हमीद की मनःस्थिति के चित्रण के साथ लेखक ने समाज में उपस्थित कई ऐसे पीड़ितों का चित्रण किया है। हमीद मेले में जाता है, परंतु कम पैसों के कारण उसका अंतर्मन दुविधा में रहता है कि वह खिलौना ले, मिठाइयाँ खाए या दादी के लिए चिमटा ले, क्योंकि दादी की उंगलियाँ रोटी सेकते समय जल जाती हैं। अंततः वह चिमटा ही लेता है, दादी को ले जाकर देता है। दादी उसे देखकर क्रोधित होती हैं, परंतु जब वास्तविकता पता चलता है तो उनका क्रोध स्नेह में बदल जाता है। इस तरह लेखक ने एक विशेष दिन अर्थात ईद के त्यौहार को कथा का केंद्र बनाकर समाज में निम्न वर्ग की स्थिति को उजागर किया है, और अपने उद्देश्य में लेखक सफल भी रहा है। ईदगाह कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियाँ उम्र नहीं देखती, और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समाज से पहले परिपक्व हो जाता है। निर्धनता ने हमीद को अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिया था। वो समय से पहले ही परिपक्व हो चुका था, संवेदनशील बन चुका था। अतः ईदगाह कहानी का उद्देश्य समाज में निम्न वर्ग की स्थिति को उजागर करते हुए मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना है। ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है? समाज में निम्न वर्ग की स्थिति को उजागर करते हुए मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना है। ईदगाह कहानी का संवाद योजना। ईदगाह कहानी का संवाद योजना क्या है? कहानी के संवाद सरल, सटीक, पात्रानुकूल और संक्षिप्त होने चाहिए। ईदगाह कहानी के संवादों का चयन प्रेमचंद ने पात्रों और स्थितियों के अनुकूल किया है। हमीद दादी और उसके मित्रों के संवाद कहानी के उद्देश्य तक पहुंचाने में सफल हैं। हमीद की दादी को चिंतित देखकर छोटा सा संवाद पाठक पर भी प्रभाव छोड़ता है। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। मेले में इन मित्रों के छोटे छोटे संवाद कथा को रुचिकर बनाते हैं। मोहसिन, महमूद, नूर और सम्मी का संवाद देखिए। मोहसिन इस ईदगाह कहानी के सब पात्र हैं। मोहसिन, महमूद, नूर और सम्मी। इनके संवाद देखिए। मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद क्या कहते हैं? महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूर क्या कहते हैं? नूर, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरा धोबिन रोज कपड़े धोएगी। ये सब इन सब के संवाद हैं। मोहसिन का, महमूद का, नूर का, सम्मी का। इससे पहले जो एक संवाद था वो कौन था कि दादी तुम डरना नहीं, वो हमीद का। ईदगाह कहानी की भाषा शैली। ईदगाह कहानी की भाषा शैली। ईदगाह कहानी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है।
हमीद की भाषा बाल सुलभ भावों से ओत-प्रोत है, तो दादी की भाषा भी उसकी स्थिति को अभिव्यक्त करने में सशक्त माध्यम बनती है। कहानी के आरंभ में ही भाषा अपना प्रभाव जमा लेती है। जब लेखक ईद के त्योहार ईदगाह के दिन का वर्णन करता है। रम रमजान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। भाषा के इस प्रभाव से पाठक कथा से जुड़ता जाता है। कहानी के पात्र हमीद की स्थिति को उजागर करती लेखक की भाषा देखिए। वह 4-5 साल का गरीब, कहीं 4-5 साल है तो कहीं उसकी उम्र 8 साल दिया हुआ है। तो वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। भाषा की इसी प्रभावोत्पकता के कारण पाठक अंत तक पात्रों और कथा से जुड़ा रहता है। मेले के वातावरण को भी भाषा के माध्यम से लेखक ने सशक्त अभिव्यक्ति दी है। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिड़ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने। इस तरह कहानी की भाषा और प्रभावशाली हो जाती है। अब MCQ देख लीजिए। ईदगाह का बहुविकल्पी प्रश्न। ईदगाह कहानी के MCQ। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? पहला प्रश्न, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? लाजपत राय, नवाब राय, धनपत राय या नवाब साहब? तो प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अमरोहा? प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तीसरा, प्रेमचंद का जन्म तथा मृत्यु का उचित विकल्प चुनिए। उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, उसका उचित विकल्प। 1350 1438 में मृत्यु, 1850 में जन्म या 1916 में मृत्यु, 1880 में जन्म, 1936 में उनकी मृत्यु हुई, 1906 या 1986। मतलब इन चारों में आप चुनिए। तो ये क्या है, 1880 में जन्मे थे और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र क्यों दिया था? गरीबी से उबरने के कारण, पारिवारिक परिस्थिति के कारण, असहयोग आंदोलन के कारण, दूसरी नौकरी मिलने के कारण। तो असहयोग आंदोलन के कारण, जब गांधी जी ने यह आह्वान किया कि आप लोग अपनी नौकरियां और विदेशी वस्त्र सबका त्याग कर दीजिए, तो बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। उसी में प्रेमचंद जी भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। ईद किस समुदाय का त्यौहार है? हिंदू, पारसी, सिख, मुस्लिम? तो ईद मुस्लिम त्यौहार है। ईदगाह किस विधा की रचना है? ईदगाह जो कहानी है किस विधा की रचना? उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता? तो ईदगाह कहानी है। किस विधा की रचना है? कहानी है। सातवां, रमजान के कितने दिनों बाद ईद का प्रमुख त्यौहार आता है? 10, 20, 30, 5? तो रमजान का 30, एक महीने के बाद आता है, यानी 30 दिन के बाद ईद आता है। रमजान के 30 दिन के बाद ईद आता है। गांव के सभी लोग कहानी के आरंभ में कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? गांव के सभी लोग घूमने, ईदगाह, परिवार के यहाँ उपरोक्त सभी। तो सभी गांव के सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह जाएंगे, पहले वहाँ नमाज पढ़ेंगे, फिर सब लोग मेला देखेंगे और खूब सारी चीज़ें खरीदेंगे। 9वां देखिए, ईद के दिन प्रमुख मिठाई के रूप में क्या बनाया जाता है? सेवइयाँ, लड्डू, आमरस, खीर? तो ईद के दिन सेवइयाँ बनाई जाती हैं।
प्रेमचंद उर्दू साहित्य किस नाम से लिखा करते थे? धनपत राय, प्रेमचंद, नवाब राय, मुंशी नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में साहित्य लिखते थे। कुछ प्रेमचंद जी के बारे में है और कुछ ईदगाह के बारे में। अगला देखिए, चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यह वाक्य से क्या तात्पर्य है? ईद के दिन मुहर्रम होना, चौधरी के घर मुहर्रम मनाना, नहीं, पैसों के अभाव में त्यौहार न मनाना। चौधरी से पैसे नहीं मिले तो त्यौहार का ठीक से नहीं हो पाने का डर। और क्या है इसका आंसर? चौधरी से पैसे नहीं मिले तो त्यौहार का ठीक से नहीं हो पाने का डर है। जो चौधरी से अगर आज चौधरी अपनी आंखें बदल ले, मतलब आज के दिन वो पैसे अगर दे दे तो हम लोग का त्यौहार बहुत अच्छे से मन जाएगा। हामिद की उम्र लगभग कितनी बताई गई? 10 साल, 8 से 10 साल, 4-5 साल, 7 साल या 12 साल? 4-5 साल बताई गई है। इस कहानी में हामिद की उम्र 4-5 साल बताई गई। हामिद के पिता की मौत किस बीमारी से हुई? डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड? तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा से हुई थी। अभी हमने पढ़ाया भी था। हामिद का इस संसार में अब कौन सहारा रह गया? आबिद, आमिर की माँ, दादी अमीना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हामिद के संसार में दादी अमीना ही उसका सहारा रह गई थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दादी उसे पालती हैं। हामिद कहाँ जाने के लिए प्रसन्न था? ईदगाह, मस्जिद, दादी के घर, बुआ के घर? तो हामिद ईदगाह जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। 16वां देखिए, त्योहार के दिन अमीना की चिंता का प्रमुख कारण क्या था? बेटे बहू के साथ में ना होना, हामिद का जिद, अमीना का बीमार होना, घर में पैसे का ना होना। त्योहार के दिन अमीना को यह चिंता थी कि उसके पास पैसे नहीं है, तो हामिद अगर मेला देखने जाएगा, ईदगाह जाएगा तो उसे क्या दूंगी? तो अमीना को इसी बात की चिंता थी। हामिद की आनंद भरी चितवन किसका विध्वंस कर देगी? पाठ के संदर्भ में बताइए। बचपन का, बुढ़ापा का, चिंता का, विपत्ति का? तो हामिद की आनंद भरी चितवन विपत्ति का विध्वंस कर देगी कहानी के अनुसार। अमीना हामिद को ईदगाह क्यों नहीं जाने देना चाह रही थी? क्योंकि हामिद छोटा था। हामिद को अमीना के अलावा कोई नहीं था। हामिद के देख रेख की चिंता थी। उपरोक्त सभी अमीना को यह चिंता थी कि वो अभी बहुत छोटा है और हामिद का अमीना के अलावा कोई नहीं था। हामिद की देख रेख की भी चिंता अमीना को था। ईदगाह का रास्ता कितना दूर था? ज़रूर से ज़रूर ये सब याद रखिएगा। 2 किलोमीटर, 5 कोस, 3 किलोमीटर या 3 कोस? तो ईदगाह का रास्ता 3 कोस दूर था। उसके घर से ईदगाह का रास्ता 3 कोस दूर था। 20वां, ईदगाह जाते समय हामिद थक क्यों नहीं रहा था? उचित विकल्प का चयन करें। वह बच्चा था, उसके साथ दोस्तें, ईदगाह पहुंचने की तीव्र इच्छा थी, उस मेले में ढेर सारा सामान खरीदना था। उसके ईदगाह पहुंचने की तीव्र इच्छा थी हामिद की, इसलिए वह नहीं थक रहा था। कवायद शब्द का उचित चयन करें। कहना, सुनना, सुनाना, पूछना। कवायद शब्द का उचित अर्थ क्या है? पूछना। कवायद जो है उर्दू शब्द है, उसका अर्थ क्या है? तो पूछना। सिजदा शब्द का उचित अर्थ चयन करें। झुकना, उठना, इबादत करना, अल्लाह। तो सिजदा शब्द का अर्थ है इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना। 23वां, मोहसिन द्वारा कहा गया हराम का माल हराम में जाता है से आप क्या समझते हैं? मोहसिन द्वारा कहा गया हराम का माल हराम में जाता है से आप क्या समझते हैं? बेईमानी का धन कभी नहीं फलता, बेईमानी का धन बेईमानी में चला जाता है, हराम से कमाया हुआ धन सुख नहीं देता। उपरोक्त ये सभी वाक्य सही हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे? 5 पैसे, 3 पैसे, 10 रुपये या 50 रुपये? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद अपने दोस्तों की बिरादरी से अलग क्यों था?
दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें। वह दूसरे धर्म से था, उसका कोई दोस्त नहीं था। हामिद के पास बहुत कम पैसे थे, उसके दोस्त गरीब थे। हामिद के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वह अपने दोस्तों की बिरादरी से अलग था। हामिद के खरीदारी पर उसके दोस्त क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसने मिट्टी का खिलौना खरीदा था, क्योंकि उसने मिठाई खरीदने में सभी पैसे खर्च किए। हामिद ने झूला झूलने से ज़्यादा पैसे दे दिए। हामिद ने लोहे का चिमटा खरीदा था। हामिद ने लोहे का चिमटा खरीदा था, इसलिए उसके दोस्त हंस रहे थे। हामिद ने चिमटा को क्या कहकर संबोधित किया? शेर, सवा शेर, रुस्तम ए हिंद, बहादुर सिपाही। तो रुस्तम ए हिंद कहकर संबोधित किया था। हामिद ने सबसे मजबूत और बलवान किसे साबित कर दिया? वकील को, सिपाही को, शेर को, चिमटे को। तो हामिद ने चिमटे को सबसे मजबूत और बलवान साबित कर दिया। हामिद ने किस बात में मैदान मार लिया था? कुश्ती में, खिलौने खरीदने में, मनोरंजन में, चिमटे की खूबियों में। चिमटे की खूबियों में हामिद ने मैदान मार लिया था। हामिद ने अपनी चिमटे की इतनी प्रशंसा की कि उसके सभी दोस्तों को लगा कि हाँ, हामिद जो कह रहा है ये सच है, कि हामिद देखो, हामिद का चिमटा सभी को हरा देगा। उसका मोहसिन का बिस्किट मतलब सबके उसके कच्चे मिट्टी के बर्तन थे और हामिद का चिमटा लोहे का था, तो उससे अगर युद्ध करेंगे तो सब टूट जाएंगे। अंत तक किसका खिलौना सही सलामत रहा? महमूद का सिपाही, मोहसिन की भिश्ती, नूर का वकील, हामिद का चिमटा। हामिद का चिमटा अंत तक सही सलामत रहा। महमूद ने क्या खरीदा था? सिपाही। इससे आप और ये सब अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि कहानी पढ़ो तो भूल भी जाता। और मोहसिन ने क्या खरीदा था? भिश्ती। नूर ने वकील खरीदा था। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा था? अपने अब्बा के लिए, खेलने के लिए, अपनी दादी अमीना के लिए, अपनी अम्मी के लिए। तो हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना क्यों बन गई थी? क्योंकि उसे नाटक करने का शौक था। हामिद के ने बड़प्पन का कार्य किया था, क्योंकि हामिद नासमझ था। हामिद ने नाटक खेलने के लिए कहा था। हामिद ने बड़प्पन का कार्य किया था, इसलिए बुढ़िया अमीना बालिका बन गई थी, क्योंकि वो खूब बिलख बिलख कर रोने लगी थी जब हामिद यह कहता है कि जब आप रोटियां सेकती हैं तो आपकी उंगली जल जाती है, इसीलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा है। तो ये शब्द, ये वाक्य सुनकर अमीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। ईदगाह कहानी का शीर्षक क्यों रखा गया? दिए गए उचित विकल्प चुनिए। क्योंकि ईद का समय था, उस दिन उत्साह का समय था, क्योंकि सारा घटनाक्रम ईदगाह के इर्द गिर्द था। उपरोक्त सभी। क्योंकि सारा घटनाक्रम ईदगाह के इर्द गिर्द था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ और अच्छा पढ़ाएं। हाँ, हमारी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है कि आवाज़ बहुत तेज़ नहीं हो पा रही, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।